अब भैया सब ने चक्की छोड़ दी साधुअन ने। अब जब चली चक्की तो उनमें ना जाई ना कोई डाल पाए, चक्की इतनी तेज चल रही थी। हमने आपसे पहले कहा है कि अभी इस महोबा जिला में कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है कि रामकुंड स्थान कहाँ पर है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आए हुए हैं महोबा के एक और प्राचीन मंदिर में, जिसको रामकुंड धाम के नाम से जाना जाता है। रामकुंड धाम कहा बताया जाता है ऐसा कि जब भगवान राम अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे थे अपना वनवास काट करके, तो उन्होंने यहाँ पर हवन किया था। तो जो उन्होंने हवन जिस कुंड पे किया था, ये जो है ये रामकुंड है। ये इसकी गहराई तो वैसे 90 फीट है, लेकिन जो आपका ये कुंड है इसके नीचे उन्होंने हवन किया हुआ था। कहा जाता है ऐसा कि जो हवन किया हुआ था वो हवन की बेदी में किया हुआ था, लेकिन कुंड के नाम से प्रचलित हो गया। इसके पानी का स्रोत हम आज भी नहीं ढूंढ पाएंगे, इसके पानी का स्रोत क्या है। लेकिन इसके नीचे जो बेदी बनी हुई है वहाँ पे भगवान शिव की स्थापना है, ऐसा हमारे महंत जी के द्वारा बताया जाता है। अब इसी के जस्ट बगल में हमारा एक छोटा सा लक्ष्मण कुंड भी है, वो हम आपको दिखाते हैं। आइए। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लक्ष्मण कुंड के नाम से प्रचलित है। अब ये पेड़ ऐसा कहा जाता है कि करीब 1000 साल पुराना पेड़ है ये, और इसकी जटाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे इसकी जटाएं ही काफ़ी फैली हुई है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसकी सुंदरता। यहाँ पर 12 शिवलिंग स्थापित हैं, और यहाँ पर देखिए आप इसकी मंदिर की आकृतियाँ देखिए, आकृति कितनी भव्य है। हमारे महंत जी पूजा कर रहे हैं इस समय, वो रहते हैं। देखिए 12 शिवलिंग स्थापित हैं, मंदिर की सुंदरता है। ये पूरा ही ऐसा कहा जाता है कि जो ये मंदिर है, मंदिर को कई कारीगरों के द्वारा बनाया गया, और इसका जो शीर्ष था, शीर्ष अर्थात शिखर को ऐसा बताते हैं कि महाराष्ट्र के जो कारीगर थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। शिखर आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये जो आप शिखर देख पा रहे होंगे, शिखर पे भगवान शंकर का त्रिशूल है। ये जो बनाया गया है वो आपका महाराष्ट्र के कारीगरों के द्वारा बनाया गया है। जो ये कारीगर थे, ये सारी ही जानकारी के अनुसार बाहर से ही आए थे, जो कार्य करने आए थे। तो यहाँ की सुंदरता इतनी अच्छी है, और कुछ हमारे महोबा की नगर पालिका के द्वारा भी यहाँ पर साफ़ सफाई का काम होता है, जिसके द्वारा यहाँ पर पक्की सड़क थोड़ा सा बना दी गई है, थोड़ा सा पार्क बनाया गया है छोटा सा, जिसमें बच्चे खेल सकें, लोग आ सकें। और इसके जस्ट साइड में ही आप देखेंगे तो एक मंदिर और है, जो भोलेनाथ की मंदिर है। ये आप देख रहे होंगे, ये समाधियाँ बनी हुई हैं पूर्वज महंतों की। अब जो महंतों की आई हुई है, ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये सारे ही मंदिर प्राचीन हैं। हमारे महोबा की ये एक आन और शान है। जैसे महोबा अपनी राजाओं के शासन राजा हुआ, राजाओं के शासन हुए, उनकी स्मारकें हुई, उनके बनाए हुए महल हुए, उसके लिए प्रसिद्धि हासिल करता है। उसी प्रकार से हमारा महोबा सांस्कृतिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्धि हासिल करता है। हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ आप मंदिर देख रहे हैं, ये सारे ही मंदिर प्राचीन हैं। हम राजाओं के शासन हुए, उनकी स्मारकें हुई, उनके बनाए हुए महल हुए, उसके लिए प्रसिद्धि हासिल करता है। उसी प्रकार से हमारा महोबा सांस्कृतिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्धि हासिल करता है। हम जहाँ वाला ये शाहजहाँ का जो राजा था, हाँ, मुगल बादशाह, हाँ, वो सत्य देखता था, हाँ, कि किस साधु में कितना सत्य है। ठीक है। तो ये काफ़ी दिन की कहानी हमको मालूम नहीं, लेकिन जो हमारे गुरु महाराज ने मुझे बताया है, हाँ, वो बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो उसने एक बार क्या किया कि पूरे साधुओं को कैद कर लिया, अच्छा, कारागार में डाल दिया। हाँ, जब सारे साधु पकड़ गए
तो राजा ने पूछा मंत्रियों से हाँ। कि क्यों सब साधुओं को कारागार में डाल दिया? बोले जी महाराज जी। बोले एक स्थान है। बोले कहाँ पर? बोले महोबा में। बोले क्या नाम है? बोले रामकुंड धाम। वहाँ का साधु अभी नहीं आया। तो उस राजा ने कहा कि जाओ उसको भी पकड़ कर के लाओ। तो 2 मंत्री आए घोड़ा पर। पहले घोड़ा में बैठ कर के सवारी होती थी ना, तो वे घोड़ा से आए यहाँ पर। हमारे मानगिर बब्बा थे जिन्होंने जिंदा समाधि ली थी। अच्छा। ये पहली ही समाधि है, इन्हीं के नाम से ही, मानगिर के नाम से ही चलता है ये। तो ये रहते थे पहले। तो वहाँ यहाँ पर आए वो, तो बोले चलिए महाराज जी आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है। बोले नारायण आप इतने दूर सर के आए हो, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम करो, थोड़ा भोजन वोजन ग्रहण कर लो, इसके बाद हम चलेंगे। तो वो आए तो उन्होंने कहा महाराज जी कुछ खाने के लिए। तो हमारे महाराज ने क्या किया कि एक देवल दे दिया, एक चावल दे दिया। अच्छा। एक देवल दे दिया और एक चावल दे दिया। बोले जाइए इसको इसी कुंड में धो करके वो हंडी में चढ़ा दो। अब वो बोले महाराज जी एक दाल और एक चावल और आप कह रहे हंडी में चढ़ा दो, कैसे बन जाए? अरे बोले आप धो करके चढ़ा दो, जब उफला जाए तो बता दियो हमें। उन्होंने धोया वो चढ़ा दिया, खाना पका लिया। उफलान मानने लगी वो। अब उसमें इतना हो गया कि ना उनको घोड़ा बंधी थी ना उन्होंने खा पाया, उन लोगों ने भी खा पाया। अब उनको थोड़ा वहाँ भी झटका लग गया। अब बोले महाराज जी अब चलिए, बोले थोड़ा खाया है तो थोड़ा विश्राम करो, इसके बाद फिर चलते हैं। बोले जब आराम किया इसके बाद बोले चलो महाराज। बोले आप चलिए मैं अभी आ रहा हूँ। बोले नहीं महाराज हमारे राजा साहब का हुक्म है कि आपको लेकर ही आगे जाएंगे। तो महाराज ने कहा आप चलिए मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो पहुँच नहीं पाए, इन्होंने आंखें बंद की और सीधा दिल्ली आंखें बंद करके सीधा दिल्ली वहीं पहुँचे राजा साहब के दरबार में। वहाँ पर देखा कि सब रे साधु कैद किए था। ये चक्की चलवा रहा था शाहजहाँ, चक्की चलवा रहा था सब साधुओं से। शाहजहाँ भी जादूगर था, उसके पास भी सत्य था। तो वो उसने क्या किया कि एक कुआ होता है जो, उसमें कुआ के ऊपर से उसने एक चादर बिछाई पानी के ऊपर, वो उसी में बैठ गया वो। और हमारे महाराज जी से कहा कि अगर आपके पास कोई महाराज सत्य हो तो बताइए मुझे। तो हमारे महाराज जी नांगा थे, वो तो सीधा गाली देते थे। अरे बोले लंडी तू साले ये चादर बिछा रहा है पानी में, और हटाइए इस चादर आदर को, मैं ऐसे ही बैठूंगा। हमारे महाराज जी मानगिर बब्बा पानी में ऐसी पालथी मसार के बैठ गए। और जब देखा तो शाहजहाँ उनके फिर चरणों में गिर गया। वास्तविक शक्ति यही है। हाँ। फिर उन्होंने कहा जो कैद थे वो चक्की पीस रहे थे, तो हमारे महाराज जी की नज़र पड़ गई साधुओं के ऊपर। उन्होंने देखा कि बताइए साधु होकर के ये जो ये करवा रहा है, इनसे चक्कियाँ पिसवा रहा है। तो सब साधुओं से कहा बोले आप हट जाइए, अगर माई की कृपा होगी तो ये चक्की अपने आप चलेगी। और राजा साहब से कहा कि डालने वाला तगड़ा भेजिए जो इसमें नाच डाल सके। अब भैया सब ने चक्की छोड़ दी साधुअन ने। अब जब चली चक्की तो उमें ना जाई ना कोई डाल पाए, चक्की इतनी तेज चल रही थी कोई डाल ही ना पाऊ। तो फिर जाकर के शाहजहाँ ने कहा कि बोले महाराज जी आप बताइए क्या मांगते हो, हमसे क्या चाहिए? बोले जितनी साधु को आप कैद किए हो इनको सबको छोड़ दो, आज़ाद कर दो। उनको आज़ाद करवा दिया था हमारे महाराज जी ने, और उनका सम्मान भी किया था राजा शाह ने। ये बहुत पुरानी कहानी इतिहास है। अगर महोबा में कोई पुराना आदमी होगा तो वो आपको बता देगा। भाई जितना मुझे मालूम है उतना मैंने बता दिया, शॉर्टकट में बताया है। हकीकत अभी तक यहाँ की कोई नहीं जानता। इसका भेद कोई भी अभी निकाल नहीं पाया। भाई आप किसी से पूछेंगे तो ये बताएगा कि ये 7000 पुराना रामकुंड है, कोई कहेगा 500,000 वर्ष पुराना है, कोई कहेगा 900 वर्ष पुराना है, लेकिन हकीकत अभी तक किसी को मालूम नहीं। जब हम कह रहे हैं भगवान दे रहा है। हाँ, और इस रामकुंड में एक खासियत है कि इतवार और बुधवार इसमें नहाने से जो आदमी के अंदर फुड़िया, फुंसी, खाज, खुजली कुछ भी हो जाता है ना, तो इसमें नहाने से वो भी दूर होता है। हाँ, चर्म रोग होता है वो भी दूर हो जाता है इसमें नहाने से, इतवार और बुधवार के दिन।
महाराज जी ऐसी मान्यता भी यहाँ की हमने सुनी है कि जैसे कहीं पे मतलब काफ़ी लोग आते हैं मान्यता लेकर जी। के, तो यहाँ पर उनकी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल ये होती सच्ची हैं। बात हाँ है? बिल्कुल सत्य बात है, जो सच्चे मन से आएंगे उसकी पूरी मन्नता काम हो जाएंगी। हो जाती बिल्कुल। है। तो देखिए महाराज जी यहाँ पर हमको मिले हुए हैं। महाराज जी का कहना ये है कि जैसे मान्यता जिसकी जो होती है वो यहाँ पूरी होती है। ये महोबा का एक ऐतिहासिक जी सांस्कृतिक विरासत है, मतलब सांस्कृतिक मंदिर स्थल है ये, जो काफ़ी पुराना है। जी लेकिन कहीं ना कहीं हमारे महोबा के लोगों के द्वारा यहाँ की प्रसिद्धि खोती जा रही है। सावन के टाइम पे काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी मान्यता रखते हैं, लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं। मैं सच्चे मन से आए। देखिए नारायण, मैं आपसे एक बात बताऊं कि हमने आपसे पहले कहा है कि अभी इस महोबा ज़िला में कुछ लोगों को ये मालूम नहीं है कि रामकुंड स्थान कहाँ पर है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई है कि ताकि भक्तगण का पता चल जाए कि रामकुंड के लिए स्थापना। कहीं पर नागांव की ही गद्दी है, मैं नागांव की ही गद्दी पर हूँ। जी, मैं यहाँ का महंत हूँ। हाँ। अथवा उत्तराधिकारी भी हूँ। हाँ, उत्तराधिकारी ही हैं हम। सही बात। जैसा कि देखिए बाबा जी ने हमको बताया कि जो शाहजहाँ के समय से ही यहाँ पर महंत रह रहे हैं, बल्कि उससे पहले भी श्री राम भगवान ने यहाँ पर यज्ञ किया था। वो कुंड भी हम आपको दिखाएंगे। और जो कुंड है, उस कुंड को, जो कुंड है, कुंड के अंदर जिसमें भगवान श्री राम ने हवन किया था, उसकी बेदी बनी हुई है। लेकिन वो बेदी काफ़ी नीचे तक है, जहाँ पर किसकी प्रतिमा स्थापित है? भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित है बाबा जी। क्योंकि हाँ, जब भगवान श्री राम ने सेतु का आह्वान किया था, हाँ, तो वहाँ पर एक स्थापना की थी उन्होंने। अच्छा, किसकी की थी? हाँ, भगवान भोलेनाथ की। और रावण ही आया था, ब्राह्मण के रूप में रावण ही आया था। अच्छा, सीता को लुभा करके सीता भी वहाँ पर आई थी। अच्छा, जब भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे हाँ, स्थापना सेतु की की थी। स्थापना हाँ, की थी। आपको मालूम होगा। हाँ, शंकर जी की ही स्थापना की थी। ऐसे ही यहाँ पर शंकर जी की उन्होंने स्थापना की थी। इसकी गहराई 90 फुट है नारायण, कुंड की गहराई 90 फुट। गहराई 90 हाँ, फुट 90 है। फुट है। हमने तो ये सुना था कि इसकी गहराई कोई नाप नहीं नहीं, पाया। 90 फुट है 90 फुट जी, है। ये लिखा है। ये कभी खाली नहीं होता? जी नहीं, कभी नहीं कभी होता। खाली हाँ, नहीं पानी कम हो जाता है, पानी लेकिन कम हो जाता है, लेकिन कभी भी पूरा खाली नहीं, हुआ, कभी आज तक नहीं, आज हुआ। तक नहीं ये हुआ। बात सच है? नहीं, आज तक नहीं हुआ। ये बात सच्चाई हाँ, है? बिल्कुल सच्चाई है। ये आज तक नहीं हुआ। पानी कम हो जाएगा, पानी कम हो जाता है। और लेकिन खाली नहीं हुआ। इनके स्रोतों का भी कुछ पता नहीं लगाया जा सका कि इनके स्रोत हैं कहाँ से, नहीं, कितना पानी आता है? नहीं लगाया जाता। नहीं लगाया जा सकता ना। ये एक अद्भुत है। हाँ, ये कुदरती है। कुदरती है। ये ऐसी चीज होती है जहाँ बुंदेलखंड को पानी के लिए सबसे ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ती है, वहीं पर रामकुंड एक ऐसी जगह है जहाँ के पानी का स्रोत का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ से पानी आता है। और इसकी गहराई बता रहे हैं महंत जी की 90 फीट है जी। और इसमें क्या है कि इसका पानी जो है चर्म रोगों को समाप्त कर देगा, मतलब औषधियों से निर्मित पानी आता है। और ये मंदिर का स्थान है, अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जिसके चलते हम यहाँ पर लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि आप भी आइए, यहाँ की सुंदरता को देखिए, यहाँ की मान्यता को देखिए। यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे घूमने लायक स्थान है, पीछे पार्क भी बना हुआ है, एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बाद हम आपको इसके चलते हैं उमंगेश्वर मंदिर पर। धन्यवाद। ठीक है मान जी। मान्यता ऐसी है कि मान्यताएँ पूरी होती है। जो रामकुंड है वहाँ पर चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं, ऐसा महंत जी ने हमको बताया। और आप यहाँ पर आइए और आकर के एक बार यहाँ का आनंद लीजिए। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा शांति सुकून का माहौल रहता है, आपको अच्छा लगेगा, ऐसी मेरी आशा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पर आइए, यहाँ की सुंदरता देखिए। और यहाँ पर आप शाम को आइए 6:30 या 7 बजे, और अच्छा लगेगा, क्योंकि जब यहाँ पर लाइटें चालू होती हैं जब यहाँ पर उजेला होता है, लाइट की रोशनी होती है, तो उस समय ये जगह और सुंदर लगती है। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। जो गोरखगिरी पर्वत है वो इसके पीछे ही से लगा हुआ है। तो
ये चारों तरफ से पहाड़ से ही घिरी हुई है। तो आप आइए, आप यहाँ का आनंद लीजिए। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क है, नगर पालिका के द्वारा सफाई वफाई होती है, कुंड है, मंदिर है और हमारे महान जी लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो धन्यवाद। आइए आप यहाँ का आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।